रात के ठीक 12 बजे हवेली की पुरानी घड़ी ने घंटे टनटनाए। राघव की नींद एक हल्की सी आहट से खुली। वो अपने कमरे में अकेला था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई पास में खड़ा है। कौन है? राघव ने धीमे से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सन्नाटा, जैसे वक्त थम गया हो। राघव ने लाइट जलाई। कमरा खाली था। वो परेशान हो उठा। राघव 28 साल का एक लेखक था। वो शहर की भागदौड़ से दूर एकांत में लिखने के लिए इस हवेली में रहने आया था। लेकिन ये जगह जितनी शांत थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। हवेली का रखरखाव अच्छा नहीं था। खिड़कियां पुरानी थी, दीवारों पर नमी थी और हर कोना जैसे कोई पुराना राज छिपाए बैठा था। राघव को अकेलापन पसंद था, लेकिन यहाँ आकर उसे अकेलापन डराने लगा था। अगली रात राघव फिर देर रात तक लिख रहा था कि अचानक उसे एक लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी। क्यों लौट आए हो? राघव चौंका। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कौन हो तुम? जिनसे तुम मिलने आए हो, आवाज ने जवाब दिया। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह राघव ने गांव के बुजुर्ग चौकीदार हरिराम चाचा से पूछा, इस हवेली में कोई और रहता है क्या? हरिराम चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, बाबूजी, ये हवेली पहले राजा तेज प्रताप सिंह की थी। उनकी बेटी प्रियमवदा बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी थी। कहते हैं वो किसी लेखक से प्रेम करती थी, लेकिन उनके पिता को वो रिश्ता मंजूर नहीं था। फिर राजा ने उस लेखक को मरवा दिया और प्रियमवदा ने उसी रात खुद को हवेली के कुएं में डुबो दिया। राघव सन्न रह गया। रात फिर आई। राघव जानबूझकर जागता रहा। 12 बजते ही वही आवाज फिर गूंजने लगी। तुम वही हो, वही लेखक? मैं? हाँ, तुम्हारी आत्मा लौट आई है, मुझे पूरा करने, मेरे अधूरे प्रेम को जीने। राघव की आंखें नम हो गईं। उसकी उंगलियां कंपाने लगी। उसकी आत्मा जैसे किसी और की यादों से भर गई हो। धीरे धीरे हर रात वो आवाज उससे बातें करती, कहानियां सुनाती, कविता सुनती और अंत में बस कहती, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। राघव को लगने लगा कि वो अकेला नहीं है। वो लड़की अब उसकी प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कहानियां, उसकी कलम, सब उसी अदृश्य प्रेम से भर गई थी। एक दिन हरिराम चाचा ने उसे अलग बुलाकर कहा, बाबूजी, इस हवेली से बाहर चलिए। आप बदल रहे हैं। आपकी आंखों में किसी और का रंग है। राघव बस मुस्कुराया और कहा, आप नहीं समझेंगे चाचा, वो अब मेरी जिंदगी है। एक रात राघव ने निर्णय लिया कि वो उस कुएं तक जाएगा जहां प्रियमवदा ने जान दी थी। वो वहां पहुंचा और बोला, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। चारों ओर धुंध छा गई। कुएं से एक धुंधली आकृति उभरी। एक लड़की, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, बड़ी बड़ी उदास आंखें। राघव, प्रियवंदा। लेकिन अब मैं तुम्हें ले जाने आई हूं। राघव के पांव ठिठक गए। ले जाने? उसने डरते हुए पूछा, हमारा अधूरा प्रेम अब साथ जीकर पूरा होगा या साथ मरकर? अगली सुबह हरिराम चाचा कुएं के पास पहुंचे। राघव का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन कुएं के पास एक नई किताब रखी थी जिसका नाम था अदृश्य प्रेम, एक सच्ची कहानी। और नीचे लिखा था, लेखक राघव और प्रियमवदा। क्या राघव सच में आत्मा के साथ चला गया? प्रियमवदा अब कहाँ है? क्या इस प्रेम कहानी का अंत या शुरुआत है? आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।